हेलो बच्चों, स्काई लर्निंग में आपका फिर से स्वागत है। तो बच्चों आज हम स्टार्ट करेंगे कैपेसिटर का नेक्स्ट लेक्चर। इसमें हम पढ़ेंगे न्यूमेरिकल्स। बहुत इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो जेईई मेंस के हैं, पीवाईक्यू से जेईई मेंस के। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों, और इस लेक्चर का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों, कॉपी पेन निकाल लो, शुरू हो जाओ। क्या कहता है बच्चों पहला क्वेश्चन कहता है हमारे को, इसके अंदर थोड़ा ब्राइटनेस कम कर दूं। तो क्या कहता है पहला क्वेश्चन बच्चों? फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि दो इक्वल कैपेसिटर्स हैं, ठीक है, एंड दे आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज। दो इक्वल कैपेसिटेंस हैं, मतलब C1 की वैल्यू C, दूसरा कैपेसिटर C2 उसकी वैल्यू भी C। They are connected in series, okay, and then in parallel, बाद में इनको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया गया है, ठीक है, C। फिर क्या चाहता है ये कहता है कि द रेशियो ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटीज इन टू केसेस विल बी। जेईई मेंस 2021 CS डिवाइड बाय CP आपको कैलकुलेट करना है। समझ में आ गया? तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा करना कैसे है ये, ठीक है। करो, ट्राई करो इसको फटाफट। कैसे करोगे? CS निकाल लो, CP निकाल लो, ठीक है। CS CP क्या होगा? CS क्या होगा? CS का फॉर्मूला क्या होता है? C/N। अगर सेम कैपेसिटर्स हो तो C/N होता है। CP का फॉर्मूला क्या होता है? NC। सारे कैपेसिटर आइडेंटिकल हो तो NC, मतलब C1 प्लस C2 प्लस C3। तो आंसर कितना आ गया? C/2। इसका कितना आ गया? 2C। तो रेशियो निकाल लो, इसका कितना आएगा? CS/CP, C/2 एंड 2C। तो C से C कैंसिल हो गया, 1/4, ठीक है, यही आएगा 1/4। तो CS/CP के अकॉर्डिंग कितना आ जाएगा? 1:4। तो बड़ा ही नाजुक सवाल है, बड़ा ही आसान क्वेश्चन था ये, ठीक है। तो 1:4 आपका आंसर आ गया बच्चों। जेईई मेंस 2021, नोट कर लो इसको, बढ़िया सवाल था। अगला क्वेश्चन है बच्चों इसके अंदर, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? एक फिगर दिया हुआ है, एक फिगर दिया हुआ बच्चों, जिसमें इन्होंने एक बैटरी लगा रखी है। बैटरी की वैल्यू है 13 वोल्ट प्लस माइनस, और यह आया था जेईई मेंस 2022 का सवाल है बच्चों ये। और वैल्यू दी हुई है 10 माइक्रोफेराड, 15 माइक्रोफेराड और 20 माइक्रोफेराड। कैपेसिटी है 10 माइक्रोफेराड, 20 एंड दूसरा 15 है, 15 माइक्रोफेराड और 20 माइक्रोफेराड, ठीक है। करना क्या है आपको इसके अंदर? द चार्ज ऑन कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 15 माइक्रोफेराड। चार्ज निकालना है बच्चों, Q। अब Q तो सेम होगा, चाहे किसी पे पूछ ले, 10 पे पूछ ले, 15 पे पूछ ले, 20 पे पूछ ले। कंफ्यूज करने के लिए क्या कह रहा है ये कहता है कि आप चार्ज निकालो कितने पे? 15 वाले पे, ठीक है। तो मेन थिंग जो आपको याद रखनी है, Q की वैल्यू सेम रहती है। समझ में आ गया? सर्किट में Q की वैल्यू क्या रहती है? सेम रहती है, ओके। सबसे पहले इसको सॉल्व कर लो, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लो। CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो 1/CS कितना आ जाएगा? 1/10 और 1/15 और प्लस में 1/20, ठीक है। एलसीएम ले लो इसका, 1/CS कितना आ जाएगा एलसीएम इसका? एलसीएम निकाल लो इसका, 10 15 20, 5 पे 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 पे 4 20, 4 2 पे कर लो इसको, 1 3 2, ठीक है। 3 दूनी 6 दूनी 12 बने 60 एलसीएम आ गया बच्चों। 10 पे 6 प्लस 15 पे 4, 20 पे 60, तो कितना आ गया? 6 और 4 10 दिन 13/60। तो अब बच्चे पता है क्या करते हैं? इस 13/60 को सीधा लिख लेंगे सीनेट नहीं है ये। सीनेट कैसे आएगा? CS। इसका रेसिप्रोकल करोगे, ठीक है। रेसिप्रोकल करते हैं इसका, रेसिप्रोकल कर दो। तो CS की वैल्यू कितनी आ गई? 60/13। कितना आ गया? 60/13 माइक्रोफेराड। समझ में आ गया? ये इसका सीनेट आ गया।
अब क्या निकालना है, क्यू। क्यू की वैल्यू क्या होती है, क्यू की वैल्यू सी भी होती है, समझ में आ गया, क्यू की वैल्यू सी भी होती है। तो Q इज इक्वल टू सी कितना है, C है 16/3, V कितना है 13 इंटू 13 से 13 कट गया, 60 माइक्रोकूलम, Q 60 माइक्रोकूलम, ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर है। 2022 का सवाल था ये, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट था, आसान था बिल्कुल, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चंस के अंदर, 10वीं वाले सीरीज पैरेलल वाले क्वेश्चन थे एक तरह से देखा जाए तो, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बच्चों, नोट कर लो इसको, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अगला क्वेश्चन है इसके अंदर, अगले क्वेश्चन में कहता है क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर, द एनर्जी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ मेटल स्फीयर, मेटल स्फीयर है बच्चों, ये मेटल स्फीयर बना दिया, मेटल स्फीयर, एक मेटल स्फीयर है, द एनर्जी प्रोड्यूस्ड, ठीक है, नहीं, एनर्जी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड बाय अ मेटल स्फीयर, मेटल 4.5 जूल, यू दे रखा है 4.5 जूल, एक स्फीयर है जिसका रेडियस छोटा r है, ठीक है, इसके पास एनर्जी कितनी है 4.5 जूल। फिर कहता है कि अगर इस स्फीयर के पास जो Q है उसकी वैल्यू 4 माइक्रोकूलम हो तो इसका रेडियस कितना होगा, R की वैल्यू निकालनी है बच्चों। अब बच्चों तुम्हें कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए, पहली बात तो क्वेश्चन कब आया था वो ध्यान देने, यहाँ पर लिख लें, ये कब आया था भाई, ये लिख नहीं रखा कब आया था, बट ये शायद 2020-22 का ही है, ठीक है, आई एम नॉट श्योर कब आया था, 2020-22 का ही होगा, कंफर्म है तो, ठीक है, ओके। तो आपको इसका आर निकालना है। अब आपको पता है मैंने इसका एक टॉपिक कराया था जिसमें मैंने आपको ये कराया था एक स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटेंस कितनी होती है, लिख लो, C इज इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R होती है, ये लिखवाया था। अब C की वैल्यू नहीं पता आपको, आपको U पता है और 4 पता है Q, तो अब U निकाल लो, U की वैल्यू क्या होती है, हाफ CV स्क्वायर भी होती है और Q स्क्वायर बाई 2C भी होती है, तो हाफ CV स्क्वायर, ये लग नहीं सकता, क्यों, क्योंकि ना V दे रखा है इसके अंदर ना C दे रखा है, तो क्या लगा सकते हैं Q स्क्वायर बाई 2C, ये लग गया। कैसे, U की वैल्यू कितनी है, U की वैल्यू एक बार U लिख लेता हूं, Q स्क्वायर बाई 2, C कितना है, C ये रहा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ये दे रखा है। अब आपको R निकालना है, R को ऊपर ले जाओ और U को नीचे ले आओ, कितना बन गया, R इक्वल्स टू Q स्क्वायर बाई 4 इंटू 2, इसको इंटू कर लू ना, इंटू 2 कर लेता हूं मैं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 1/2 अलग से लिख लेता हूं, इंटू U, तो बच्चों ये फॉर्मूला बन गया, R इज इक्वल्स टू Q स्क्वायर बाई 2 इंटू, इसको इंटू कर देता हूं नहीं तो 24 लगेगा, ठीक है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, 9 इंटू 10 की 9, R की वैल्यू कितनी आ गई, Q की वैल्यू कितनी है 4 गुना 10 की पावर माइनस 6 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू U कितना है 4.5 इंटू 9 इंटू 10 की पावर 9, क्यों, क्योंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना होता है 9 इंटू 10 की 9 होता है, क्लियर है। अब इसको सोल्व कर लो, R की वैल्यू कितनी आ गई 16 इंटू 10 की पावर माइनस 12, 9 इंटू 10 की पावर 9 डिवाइड बाई 4.5 इंटू 2 9 होता है, 9 से 9 कैंसिल हो गया, 16 इंटू 10 की पावर माइनस 3, इट इज द 16 मिलीमीटर, क्लियर है, 16 मिलीमीटर होगी स्फीयर का रेडियस होगा, ठीक है, ओके, नोट करो इसको फटाफट। मुश्किल है, मुश्किल नहीं है, आपको अगर मुश्किल लग रहा है तो इसका मतलब आपने इसके फॉर्मूलाज ढंग से रिवाइज नहीं करे। आप फॉर्मूला एक बार पढ़ो ढंग से, टॉपिक का नाम याद करो, फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूले याद करने का सबसे मेन मेथड पता है क्या है, आपको आपके चैप्टर के टॉपिक पता होने चाहिए। अगर आपको टॉपिक के नाम याद है ना फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, समझ में आ गया, टॉपिक का नाम याद हो गया ना, अगर सिलेबस याद हो गया फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब सिलेबस ही याद नहीं होगा तो कहां से न्यूमेरिकल होंगे, ठीक है, सिलेबस याद करो पहले अपना, क्या क्या है, टॉपिक क्या क्या है, ठीक है, ओके। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों इसके अंदर,
स्ट्रक्चर दे रखा है बच्चों, स्टेयर लाइक स्ट्रक्चर है, स्टेयर लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, इस तरह से स्ट्रक्चर दे रखा है, इसके बीच का गैप दे रखा है डी, ये है डी और ये भी कितना है डी, और ये एरिया दे रखा है a/3, ये एरिया दे रखा है a/3 और ये एरिया दे रखा है a/3। और क्या कहता है ये, फाइंड आउट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द अरेंजमेंट जेईई मेंस 2024। ऑप्शन देता हूं आपको इसके। ऑप्शन नंबर 1 है इसके अंदर 11/20 एप्सिलॉन नॉट a डिवाइड बाई d। ऑप्शन नंबर 2 है 18 एप्सिलॉन नॉट a डिवाइड बाई 11d। सी ऑप्शन है 11 एप्सिलॉन नॉट a डिवाइड बाई 18d। और डी ऑप्शन है 13/17 एप्सिलॉन नॉट a डिवाइड बाई d। ठीक है, ओके। अब बच्चों जिसको आता है पोज करके ट्राई कर लो, जिसको नहीं आता वो ध्यान दो। अगर स्टेयर लाइक स्ट्रक्चर आ जाए, पैड़ियों जैसा, पैड़ी है ना ये, स्टेयर लाइक, स्टेयर लाइक स्ट्रक्चर, अगर कभी भी ऐसा स्ट्रक्चर आ जाए ना तो समझ लेना कैपेसिटर किसमें है, पैरेलल में। कैपेसिटर किसमें है, पैरेलल में, पैरेलल में। ठीक है, अब आपको देखना कितने कैपेसिटर हैं, पैड़ियां कितनी है, देखो ये एक कैपेसिटर हो गया, ये दूसरा कैपेसिटर हो गया, पहला दूसरा, लास्ट वाला क्या हो गया, तीसरा। कितने कैपेसिटर हैं, 3 कैपेसिटर हैं। तो Cp इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है, 3 हो गया। अब आपका टारगेट क्या है, C निकालना। C कैसे निकालते हैं, एप्सिलॉन नॉट a डिवाइड बाई d, एप्सिलॉन नॉट a डिवाइड बाई d। कैपेसिटर नंबर 1 कितना एरिया है, a/3, तो a/3 कर लेते हैं 3। d कितना है, d, तो आंसर कितना आ गया, एप्सिलॉन नॉट a डिवाइड बाई 3d। क्लियर हो गया यहां तक। उसके बाद दूसरे पे चलो, C2 कितना है, C2 एप्सिलॉन नॉट a डिवाइड बाई d। एक बार ये लिख लो, उसके बाद देखो आगे एरिया कितना है, a/3। ठीक है, d कितना है, यहां से d कितना है, ये वाला देखो, ये d है, ये d है, तो कितना हो जाएगा 2d, 2d, 2d कितना हो गया, ये 3 दूनी 6, एप्सिलॉन नॉट a डिवाइड बाई 6d। क्लियर है। C3 कितना हो जाएगा, सबसे पहले एप्सिलॉन नॉट a डिवाइड बाई d लिख लो, उसके बाद ये कितना d है, 1 2 3, 3d। एरिया कितना है, a/3, तो 3 3 9d, तो कितना हो गया, एप्सिलॉन नॉट a डिवाइड बाई 9d। चलो 3 चीजें आ गई आपके पास, 6 3 6 9। अब क्या करना है, फॉर्मूला में डाल दो, आंसर निकाल लो। तो कैसे करेंगे इसको, Cp इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट a डिवाइड बाई 3d प्लस एप्सिलॉन नॉट a डिवाइड बाई 6d एप्सिलॉन नॉट a डिवाइड बाई 9d। तो कितना आ गया बच्चों, एप्सिलॉन नॉट a डिवाइड बाई d तो बाहर आ गया, 1/3 प्लस 1/6 प्लस 1/9। ठीक है, एलसीएम लेना है सिंपल, कितना एलसीएम आएगा, 3 6 9, 3 1 2 3, 3 3 9 दूनी 18, 18 एलसीएम आ जाएगा इसका। यही सॉल्व कर ले इसको। ठीक है, यही सॉल्व कर लेता हूं। 18 एलसीएम आ गया बच्चों, ब्रैकेट के बाहर क्या चल रहा है, एप्सिलॉन नॉट a डिवाइड बाई d चल रहा है, 18। 3 से इसको काटा 6 प्लस 6 से इसको काटा 3, 9 से इसको काटा 2, तो कितना आ गया, 6 और 3 और 2 11, 11/18 एप्सिलॉन नॉट a डिवाइड बाई d। कौन सा ऑप्शन है हमारा, 11/18 सी। समझ में आ गया। स्टेयर लाइक स्ट्रक्चर हो तो पैरेलल में होते हैं। क्वेश्चन कब आया था, 2024। इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, डाइलेक्ट्रिक स्लैब के ऊपर एक क्वेश्चन है। ठीक है, स्टेटमेंट बोलूंगा उसको समझना। ठीक है, पैरामीटर्स यहां लिख दूंगा उसके। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों इसके अंदर,
कहता है कि दो कैपेसिटर हैं, ईच हैविंग कैपेसिटेंस 40 माइक्रोफैराड इन सीरीज। सीरीज में कैपेसिटर लगे हुए बच्चों, और कैसे हैं, 40 माइक्रोफैराड के। फिर कहता है द स्पेस बिटवीन वन ऑफ द कैपेसिटर इज फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के। भर दो, किसी एक को भर दो, कांस्टेंट के भर दिया, ठीक है। such that the equivalent capacitance becomes 24 माइक्रोफैराड। कहता है इसको भरने के बाद इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी हो जाती है, मतलब सी नेट हो जाती है कितनी, 24 माइक्रोफैराड। तो कहता है के की वैल्यू बताओ, कब आया था ये भी लिखा नहीं हुआ कब आया था, ठीक है पी वाई क्यू से ही, वहीं से बनाया था मैंने, पी वाई क्यूज का ही है, अब राम जाने कब आया था ये, ठीक है। क्वेश्चन देखो बच्चों, सीरीज में लगे हुए दो कैपेसिटर, ठीक है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। अब सबसे पहले बच्चों CS होता क्या है, CS 1/C1 CS 1/C1 प्लस 1/C2। इसको ना ऐसे लिखने की बजाय ना सिंपल तरीका, एलसीएम ले लो इसी का ही, CS इज इक्वल्स टू C1 C2/C1 प्लस C2, ये बेस्ट है, ये आसान पड़ता है। अब देखो C1 और C2 निकालना है, हमारा काम है C1 और C2 निकालना। C1 दे रखा है, C2 निकाल लेते हैं, ठीक है। और CS हमारे को दे रखा है कितना, C नेट, इसको C नेट कह लो या इसको CS कह लो, क्लियर है। तो काम आसान हो गया, तो इस फॉर्मूले को यूज करेंगे आप तो CS कितना है 20 इक्वल टू C1 कितना है 40, ये 40 हो गया। C2 की वैल्यू कितनी है, अब देखो बच्चों C2 जो है हमारा वो K टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाय D है ना, भरा हुआ है, तो ये इसका फॉर्मूला होता है अगर मीडियम हो तो ये कितना है 40, तो K की वैल्यू कितनी हमें निकालनी है, तो 40 इंटू K, यही हो गया 40 इंटू K हो गया ना, मतलब कैपेसिटेंस डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद K टाइम्स बढ़ जाती है, तो ये कितना हो गया इंटू 40K डिवाइड बाई C1 कितना है 40 प्लस में 40K, बस हो गया। तो इसको सॉल्व कर लो। अब यहां से 24 ये कितना हो जाएगा, 24 इज इक्वल टू C1 C2 40 4 चौके 1600 K डिवाइड बाई कितना हो गया 40, बाहर ले लो कितना हो जाएगा 1 प्लस K, 0 से 0 कट गई, 4 से कट गया, 4 चौके 16, 40 दोबारा बच गया। तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 24 इंटू 1 प्लस K इज इक्वल टू 40 इंटू K। तो यहां इसको मल्टीप्लाई कर लो, 24 अंदर मल्टीप्लाई हुआ प्लस में 24K इज इक्वल टू 40 इंटू K, ठीक है, ये वहां चला जाएगा तो कितना बचेगा 24 इज इक्वल टू 40 इंटू K माइनस 24K, ठीक है। तो 24 इक्वल टू कितना बचेगा 40 में से 24 गया कितना बचेगा 16 इंटू K, तो K की वैल्यू कितनी होगी 24/16, काट लो इसको, 4 पे 4 4 पे 6 और ये काटोगे 3/2, इट्स 1.5, ठीक है 1.5 इसकी कैपेसिटेंस आ जाएगी, K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 3/2। मुश्किल है, मुश्किल नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन था ये, ठीक है, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ इसकी वैल्यू इसके सारे डेरिवेशंस, जाओ ऊपर प्लेलिस्ट में जाओ कैपेसिटेंस वाली के अंदर सारे डेरिवेशन करवा रखे हैं मैंने इसके, कैसा कौन सा फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। पहली बार आए हो तो पीछे जाओ, ठीक है, सारे के सारे वीडियोस को प्ले करके देखो, कौन सा डाइलेक्ट्रिक फील्ड विद कैपेसिटर वाला वो देखो, इसका एक एक लेक्चर ढंग से अटेंड करो, तब जाके पता लगेगा इसमें हो क्या रहा है, ठीक है। बाकी फॉर्मूला तुम्हें बता दिया मैंने, फॉर्मूला ये होता है हमारा कैपेसिटेंस का, उसमें प्रूफ कर रखा है मैंने कि प्रूफ कैसे होता है। ओके, अगला सवाल है बच्चों, एक और सवाल कर लेते हैं, बढ़िया सवाल है। ओके, क्वेश्चन है बच्चों, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का क्वेश्चन है, ध्यान दो, अच्छा क्वेश्चन है। ओके, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसका एरिया ए दिया हुआ है, प्लेट का एरिया, और 1 मीटर स्क्वायर दे रखा है, इनके बीच में सेपरेशन है कितना 0.1 मीटर दिया हुआ है, 0.1 मीटर।
if the electric field between the plate is 100 Newton per coulomb, electric field is equals to 100 Newton per coulomb, find out charge on each plate. ऑप्शंस दे रखे हैं 8.85 इंटू 10⁻⁻10, ऑप्शन नंबर 2 है 7.8 इंटू 10⁻⁻10, ऑप्शन नंबर सी है 9.85 10⁻⁻10, ऑप्शन नंबर डी है 6.85 10⁻⁻10 कूलम। ये चार ऑप्शन दे रखे हैं बच्चों, ठीक है। चार्ज निकालना है कैपेसिटर की प्लेट के ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है, ठीक है। ओके, चार्ज का फॉर्मूला क्या क्या होता है, Q इज इक्वल टू CV, ठीक है। Q इज इक्वल टू C इंटू V। अब C नहीं पता मुझे, V भी नहीं पता मुझे, ठीक है। ओके, C निकाल सकता हूं, C को निकाल सकता हूं मैं एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाय D से कर सकता हूं, ठीक है। C की वैल्यू आ जाएगी, V की वैल्यू नहीं गिवन है, बट V भी निकाल सकता हूं, वेद फॉर्मूला V इज इक्वल टू E इंटू D। तो V कितना आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है 100, D कितना दे रखा है 0.1, तो V कितना आ गया 100 डिवाइड बाय 10 वोल्ट आ गया 100, 10 वोल्ट आ गया हमारे पास V, नॉट 100, 10 वोल्ट है V, ठीक है। और यहां पे हमारा V आ गया, C की वैल्यू, Q की वैल्यू कितनी आ गई, C कितना है एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाय D, ठीक है, इनटू में 10, A कितना है 1, D हमें दे रखा है कितना आ गया एप्सिलॉन नॉट, एरिया दे रखा है 1, और D कितना दे रखा है हमें, D की वैल्यू है 0.1 इनटू में 10 आ गया ये, ठीक है। पॉइंट हटेगा 100 आ जाएगा, तो आंसर कितना आ गया एप्सिलॉन नॉट इंटू 10⁻², यही बनेगा। अब एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है 8.854 इंटू 10⁻⁻12 इंटू 10⁻² दे रखा है, कितना आ गया 8.85 10⁻⁻10। ऑप्शन नंबर ए क्लियर है, ऑप्शन नंबर ए। जेई 2019, इसका एक और शॉर्टकट भी है, शॉर्टकट बताता हूं, ठीक है, वो सुन लो एक बार, सुन लो, पसंद आए तो ठीक है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होता है इसके बीच में। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा क्या होता है, Q डिवाइड बाय A एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है 100, Q की वैल्यू निकालनी है, A एप्सिलॉन नॉट को मल्टीप्लाई कर दो, खत्म। एरिया कितना है 1, तो मतलब एप्सिलॉन नॉट इंटू 100, डायरेक्ट सवाल है, बिल्कुल डायरेक्ट। ये क्या होता है, कई बार क्या होता है, ये ध्यान में नहीं रहता भी इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, तो हम क्या बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है क्या वो लगा सकते हैं। तो कैपेसिटेंस के क्वेश्चंस कर करके आदत क्या बन जाती है, Q इज इक्वल टू CV, Q इज इक्वल टू CV, ये रट लेते हैं आप। समझ में आ गया, आप ये भी कर सकते हो, ठंडे दिमाग से करो इसको, समझ में आ गया, आसान है। एक क्वेश्चन दे रहा हूं, घर से ट्राई करना, बहुत बढ़िया सवाल है। क्वेश्चन क्या है बच्चों, यह आया था बच्चों 2022, जेई 2022 का सवाल है। एक स्टेयर लाइक स्ट्रक्चर दे रखा है, स्टेयर लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। एरिया दे रखा है A B B, एरिया है सारा सेम है, जैसे A है, ये भी A है, ये भी A है, तो यहां से कैसे दे रखा है, ये ऐसे नीचे जाएंगे अपन, तो यूं गए, ठीक है, यहां से फिर ये नीचे गए, फिर ये यहां आ गए, कुछ ऐसे दे रखा है हमारे को, ठीक है। तो B B A A B, क्लियर हो गया। आपको इसकी नेट कैपेसिटेंस का वैल्यू निकालना है कि नेट कैपेसिटेंस कितनी होगी, C नेट। एरिया ए दे रखा है हर प्लेट का, ठीक है, स्टेयर लाइक स्ट्रक्चर है ये, स्टेयर लाइक स्ट्रक्चर,
ठीक है, स्टेयर लाइक स्ट्रक्चर है ये, बीच में हवा है और कुछ नहीं है, और आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। समझ में आ गया बच्चों? बढ़िया सवाल है, ट्राई करना इसको, क्या आंसर है इसका, ठीक है। और कमेंट में इस क्वेश्चन का आंसर डालना कि इसका आंसर क्या होगा। क्लियर है? तो इसका सॉल्यूशन जो है और इसका आंसर जो है आपको मिल जाएगा इसके पीडीएफ सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। तो उसको आप वहां से तब देखना जब आप इसको ट्राई कर लो, उससे पहले बिल्कुल मत देखना। समझ में आ गया? बिल्कुल भी नहीं देखना उससे पहले, ठीक है। ओके, तो मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो के अंदर। अब नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, हम करेंगे अब करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसके टॉपिक्स पढ़ेंगे एक एक करके बढ़िया तरीके से, ठीक है बच्चों। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखो अपना।